हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर मैंने बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो पेपर है 29 दिसंबर 2019 का है। और दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। तो आप लोग देखिएगा, मैंने जो आपको प्रैक्टिस सेट कवर कराया है, अधिकतर प्रश्न उसी में से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपना पैटर्न समझ लीजिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सब कुछ आप समझ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और 6 प्रैक्टिस सेट तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, 1 से लेकर के 6 तक को। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि रेगुलर बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित आपको वीडियो मिलते रहे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, ये वाला प्रश्न भी हमने कवर कर लिया था। तो देखिए, बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक अलग प्रांत बनते हैं। बिहार और उड़ीसा दोनों एक में रहते हैं, ये सिर्फ बंगाल से अलग होते हैं। उसके बाद 22 मार्च 1936 को जो है बिहार और उड़ीसा दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और एक अलग राज्य बनते हैं। इसीलिए 22 मार्च के दिन जो है ये मनाया जाता है कौन सा दिवस? बिहार दिवस के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जब मैंने प्रश्न कराया था तो आपसे बोला था कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए, पूछा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है मेरी कहानी, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। और आपने हीटर देखा होगा, हीटर का जो ये क्वाइल अंदर लगा होता है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है नाइक्रोम का, ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? तो आर्गन गैस भरा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, और इससे पहले वाला जो हम लोगों ने सेट कवर किया था, सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को, उसको देख लीजिएगा। सारे वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए और देख लीजिए। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए, 2020 में इसका आयोजन होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये 2021 में होगा। और ये वाला जो ओलंपिक है 2020 वाला, ये 2021 में होगा। और कहाँ होना था? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 2024 में जो होगा ये होगा फ्रांस की पेरिस में, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद 2028 में फिर होगा। 2028 वाला कहाँ होगा? तो लॉस एंजिलस कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। ये वाला प्रश्न हमने नहीं किया था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2021 में नया केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो उस समय जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों जो हैं ये नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और उस समय 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया है। तो इस तरह से अब टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि 2020 में नया केंद्र शासित प्रदेश किसको बनाया गया है। तो याद रखिएगा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। ये प्रश्न भी मैंने आपको करवा दिया था। तो टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं, नीलगिरी क्षेत्र में, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग आंसर पता है तो कमेंट करके बताते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो देखिए, शुद्ध सोना जो होता है ये तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना ये क्या होता है? मुलायम होता है। और ये टूट जाने के कारण जो है इससे आभूषण नहीं बनाई जा सकती है। इसीलिए इसमें जो है आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोना में, और 2 कैरेट में जो है अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन सी धातु मिलाई जाती हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सिल्वर मिलाया जाता है, प्लेटिनियम मिलाया जाता है, बहुत सारी धातुएं मिलाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मशरूम क्या है, ये पूछा गया था। तो मशरूम क्या है? मशरूम जो है कवक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और साइड मिरर में जो ड्राइवर के सीट के पास जो साइड मिरर आता है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, उसमें उत्तल दर्पण होता है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दिवस से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2020 में इसकी थीम क्या थी कि हमारे समाधान प्रकृति में है, हमारे समाधान प्रकृति में है, यानी कि आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। और जो केचुआ का पालन उत्पादन होता है उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। तो सबको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? और फ्रेंड्स इसके बाद वाले में मैं आपको 2018 वाले प्रश्न प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो कुछ ही देर के बाद वो वाला भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन होता है विटामिन के, याद रखिएगा। और विटामिन B12 देख रहे हैं, इसमें जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। पूछा जाता है कि किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन, ठीक है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सपोर्ट्स नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। चलिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता थी। क्या थी फ्रेंड्स? जैव विविधता थी। पूछा जाता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चावल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिए ये प्रश्न भी मैंने करवा दिया था आपसे। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंबाला खेल किससे संबंधित है? कंबाला खेल उस समय चर्चा में रहा था। देखिए जल्लीकट्टू और कंबाला, याद रखिएगा, जल्लीकट्टू और कंबाला। तो जल्लीकट्टू क्या होता है? ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। अगर राज्य पूछे तो ध्यान रखिएगा, जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु से संबंधित है, कंबाला जो है कर्नाटक से संबंधित है। और देखिए ये कौन से खेल हैं? तो जल्लीकट्टू के बारे में तो आपने सुना होगा कि ये बैल कहिए या फिर सांड कहिए, उसी का ये रेस होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और ये कंबाला जो है ये भैंसा का रेस होता है। ये जो है धान के खेत में कीचड़ में जो है भैंसा का दौड़ होता है। कंबाला भैंसा दौड़ है और जल्लीकट्टू जो है ये सांड से संबंधित है, या बैल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो था बंदरगाह था, और ये जो है गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राफेल क्या है? कई बार मैं आपको करा चुका हूँ कि राफेल जो है एक लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, और इसको फ्रांस से खरीदा गया है। भारत ने टोटल 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं, जिसमें से कि 5 राफेल जो है इंडिया आ चुके हैं, और इस वर्ष भी यह चर्चा में है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एस्किमो किस देश के जनजाति हैं? एस्किमो जो है किस देश के जनजाति हैं? फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताते चलिएगा। एस्किमो जो है ये कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, ये यहाँ के जनजाति हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कनाडा और ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन ए में कनाडा है और बी में ग्रीनलैंड है। और ये जो जिस घर में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। बर्फ के घर होता है इनका, इनको इग्लू कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल में मापा जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि ध्वनि हमारी कान जो है
कितने रेंज की जो ध्वनि सुन सकती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसको हमारी कान सुन सकती है। और इस 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जाता है। ठीक है, जब इसको किलो में चेंज करिएगा तो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो आपको या तो ये मिलेगा 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, या फिर ऐसे भी मिलेगा 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, दोनों में मिलेगा। तो ये हमारी कान की जो है, कान हमारी सुन सकते हैं इस रेंज की ध्वनि को। अगर बात करें कि 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अवश्रव्य ध्वनि तरंग। क्या कहा जाता है, अवश्रव्य कहा जाता है, और इनको हमारी कान नहीं सुन सकते। उसके बाद अगर बात करें कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो ध्वनि है उनको कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंग, और इनको भी हमारी कान नहीं सुन सकती है। इनको जो है चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे जीव सुन सकते हैं, मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। चलिए, अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, और ये जो है कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेकिंग सोडा होता है, तो देखिए बेकिंग सोडा जो है यानी कि खाने वाला सोडा है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, आपको ध्यान रखना है। और सोडियम कार्बोनेट जो है इसको धोने वाला सोडा कहा जाता है, धवन सोडा कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो 2019 में मोदी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में जो है हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो कौन सा कार्यक्रम किया गया था, नमस्ते ट्रंप किया गया था। तो ये भी प्रश्न रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्ते ट्रंप कहाँ किया गया था, तो अहमदाबाद में किया गया था, सरदार पटेल स्टेडियम में, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, आंवला, संतरा, नींबू, इन सभी में जो है पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का अगर बात करें कि रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल के संक्षारण का कारण क्या है। तो इसका संक्षारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको कि अम्ल वर्षा कहा जाता है, इसी के कारण से इसका जो है संक्षारण हो रहा है। इसका रंग काला पड़ रहा है। ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, और इसको बनवाया किसने था, तो शाहजहां ने बनवाया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ है, आगरा में है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो लोग नए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो जो संसद में नए चुने हुए जो सांसद जाते हैं वो अपने में से जो है फिलहाल कुछ समय के लिए एक स्पीकर चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो स्पीकर का नाम जो है वो खुद नहीं चुन सकते हैं, उसका नाम वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और राष्ट्रपति जो है उस नाम पर मोहर लगाता है और उसकी नियुक्ति करता है और शपथ भी दिलवाता है। ठीक है, शपथ भी अगर पूछा जाए कि शपथ कौन दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर को, तो ये राष्ट्रपति दिलवाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, जीवाणु भी है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो हैं एक कोशिकीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप याद रख लीजिएगा, हमेशा आपके काम आने वाला है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो जूट के उत्पादन में पहला स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। किसका है, पश्चिम बंगाल का है। दूसरा स्थान जो है किसका है, दूसरा स्थान बिहार का है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोनपुर मेला कब शुरू होता है। तो देखिए, सोनपुर मेला जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कब आयोजन होता है, इसका कब लगता है, तो यह प्रत्येक वर्ष जो है नवंबर दिसंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है ये सोनपुर मेला लगता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, काफ़ी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 6 तक को देख लीजिएगा, रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी एग्जाम तक रेगुलर इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है तैयारी कराई जाएगी। इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। देखिए, अनुवांशिक रोग इनमें से हीमोफीलिया भी है, वर्णांधता भी है, और डाउन सिंड्रोम भी है। ये फाइलेरिया जो है ये
अनुवांशिक रोग नहीं है। ये जो है एक मच्छर होता है क्यूलेक्स मच्छर, इसी के काटने से जो होता है फाइलेरिया रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बराक 8 मिसाइल किस देश का है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए बराक 8 मिसाइल जो है यह सतह से यानी कि धरती से लेकर के हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है और ये जो है भारत और इजराइल की है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये पाए जाते हैं कहाँ, पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल सुंदरवन में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच का विवाद है। तो देखिए उस समय डोकलाम विवाद हुआ था। देखिए ये जो है जो भी कहिए ये सारे जो घटना हुए हैं ना इस बार भी मैच कर रहे हैं। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, डोकलाम विवाद, अभी गलवान घाटी विवाद, ठीक है, गलवान घाटी विवाद। तो दोनों जो है भारत चीन के बीच का है, गलवान घाटी विवाद भी और डोकलाम विवाद भी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोकलाम जो है ये सिक्किम में है और गलवान घाटी जो है ये कहाँ है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और काला पानी और जो सुस्ता विवाद है वो किसका है। काला पानी विवाद नेपाल और भारत का है, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फ्लोराइड की अधिकता से क्या प्रभावित होता है। तो देखिए फ्लोराइड की जब अधिकता हो जाती है तो दांत के जो एनामल है ना वे झरने लगते हैं, उसका क्षरण होने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हड्डी और जो दांत हैं इन पर फ्लोराइड का जो है अधिकता से नुकसान होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, अस्थि और दांत दोनों पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए कान्हा किसली जो है यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब हुई थी। देखिए पूर्ण शब्द लगा हुआ है। अगर पूछा जाता है कि बिहार में शराबबंदी, देसी शराब कब बंद हुई थी, तो 1 अप्रैल 2016 को हुई थी देसी शराबबंदी, ठीक है। और पूर्ण शराबबंदी जो है ये 5 अप्रैल 2016 से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो उस समय क्रिकेट विश्व कप 2019 का जो है आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और उसमें जो है विजेता कौन रहा था, इंग्लैंड रहा था। रनर अप जो रहा था यानी कि उप विजेता कौन रहा था, न्यूजीलैंड रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा पूछा गया था उस समय। अब इसका आयोजन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और रनर अप जो रहा था यानी कि उप विजेता जो रहा था वो भारत की महिला टीम रही थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि काजिंद क्या है। काजिंद जो है क्या है, तो यह काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, काजिंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि ओपीडी का पूर्ण रूप क्या है। ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेपाल के साथ कौन सा जिला नहीं सटता है। तो देखिए नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले लगते हैं, कौन कौन से, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है समस्तीपुर नहीं लगता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न जो है इसमें से आपके सही हुए हैं। और देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपको वेग दुगुना करना है। तो वेग को जब आप दुगुना कीजिएगा, मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। वेग को जब आप 2v² कीजिएगा, यही ना v² है तो इसको दुगुना जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4v² हो जाएगा। अभी इसको 4 को आप बाहर निकाल के लाइए, तो बाहर जब निकाल के लाइएगा तो कितना बचेगा अंदर, हाफ mv² ही तो बच रहा है ना अंदर। तो देखिए हाफ mv तो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है। शायद प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि नौसेना की जो पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी स्वरूप, वे कहाँ की हैं बिहार की, तो वो बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, ठीक है। ये प्रश्न शायद इस तरह से पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा ये नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी स्वरूप और ये मुजफ्फरपुर की हैं। अगर बात करें अवनी चतुर्वेदी की, तो ये एयरफोर्स में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और तानिया शेरगिल जो है ये सेना दिवस पर जो है पुरुष दस्ते जो का परेड जो था उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर देखिएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुल्तान अजलन शाह कप 2019 किस देश ने जीता था। ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसीलिए पूछा गया था और इसको जीता हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए। तो ये जीता था किसने? दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराया था। इसका आयोजन जो कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। और इस साल वाला जो है सुल्तान अजलन शाह कप ये कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर की संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच का युद्ध अभ्यास है। तो संप्रीति जो है भारत और इसके बीच का है, बांग्लादेश के बीच का अभ्यास है। भारत और नेपाल के बीच का सूर्य किरण है। भारत और श्रीलंका के बीच का जो है क्या है? मित्र शक्ति है। ठीक है, याद रखिए। और भारत और चीन के बीच का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देकर बताइए। और फ्रेंड्स 50 प्रश्न मिले थे मुझे और मैंने प्लस 50 प्रश्न का जो है आपको दे दिया है। देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और आप लोग भी जब एग्जाम देकर आइएगा तो आप जो है प्रश्न को जरूर मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको उस समय दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है 2018 वाला आपको अभी कुछ देर के बाद इसका भी मैं आपको जो क्वेश्चन है वो आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो मिलते। और हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपकी एग्जाम तक चलेगा। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।